आस्था से जुड़ी सदियों पुरानी असली प्राण प्रतिष्ठा परंपरागत चल रजत प्रतिमा से पूजन कराने की काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत ने प्रशासन से की अपील। बताते चले कि वाराणसी की काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत पंडित लोकपति तिवारी निवासी बड़ा देव गदौलिया वाराणसी ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि वर्षों पुरानी परंपरा जिसमें रक्षाबंधन की पंचबदन रंगभरी एकादशी की रजत प्रतिमा मौखिक बंटवारे में प्राप्त हुई है, तब से इनके पास बनी हुई है। उनके पुत्र शशांक पति ने भी बताया कि हमारे परिवार के ही लोग नकली प्रतिमा बनवाकर धोखे से 3 परंपरा संपन्न कराने लगे हैं, जिससे असली प्राण प्रतिष्ठा परंपरागत चल रजत प्रतिमा लोकपति के बड़ादेव स्थित महंत आवास में उपवास करती है। काशी की जनता के साथ यह छलावा है और भगवान के साथ अन्याय है। हम इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय की रेट भी दाखिल किए हैं, जो कि अभी विचाराधीन है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि कोई आदेश ऐसा न करे जिससे पुरानी परंपरा को क्षति पहुंचे। परिचय बताएं। मैं लोकपति तिवारी, पूर्व महंत श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। जी, आपका जो विवाद चल रहा है ये किस प्रकार का विवाद है, इसके बारे में कुछ बताएं। हमारा विवाद कुछ नहीं है, विवाद क्रिएट किया गया है जो कि हमारे बड़े भाई साहब हैं। और लेकिन मैं उनसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे आदर्श हैं, हमारे बड़े हैं, हमको तो राह दिखाना चाहिए कि अगर हम गलत जा रहे हैं तो उस पर आकर के हमको शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन वो नहीं इस बात को समझ रहे हैं। तिवारी जी, आप कुछ बताएं इस विवाद के बारे में। देखिए, ये पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो लोग इसको विवाद समझते हैं, ये कोई विवाद नहीं है। ये धर्म आस्था की लड़ाई है, ये कोई विवाद नहीं है जी। ये हमारा लोग जैसे शासन प्रशासन में कई जगह लोग कहते हैं कि ये हमारा उनका पारिवारिक मैटर है, तो ये हमारा कोई पारिवारिक मैटर नहीं है। अच्छा, ये धर्म आस्था का मैटर है। इसकी शुरुआत कैसी हुई, कहाँ से जो है, कौन क्या किया, बताएंगे कुछ इसके बारे में। देखिए, शुरुआत हम आपको कुछ शुरू से स्टोरी बताते, उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ से शुरुआत हुई। ये जो हमारे महंत परिवार से 3 परंपराएं होती थी, जो कि सिर्फ महंत परिवार के 2 व्यक्तियों के द्वारा होती थी। एक हमारे बड़े पिताजी डॉक्टर कुलपति तिवारी जी और एक हमारे पिताजी लोकपति जी की। और इस परंपरा की शुरुआत हमारे पूर्वज थे स्वर्गीय पंडित महावीर प्रसाद त्रिपाठी, उनके समय से हुई थी। उसके बाद उनके दोनों पुत्र स्वर्गीय पंडित कैलाशपति त्रिपाठी और पंडित पशुपति तिवारी इसको संपन्न कराते थे। उन लोगों के बाद फिर डॉक्टर कुलपति तिवारी जी हमारे बड़े पिताजी, हमारे पिताजी लोकपति तिवारी जी करा रहे थे। ये परंपरा अच्छे से चले आ रही थी, अच्छे से संपन्न हो रही थी। बीच में कॉरिडोर का शासन द्वारा प्लान आया, तो कॉरिडोर का जब विश्वनाथ मंदिर में सब सुंदरीकरण जब शुरू हुआ, तो उस वक्त हमारे बगल की बिल्डिंग गिराई जा रही थी, तो वो उस बिल्डिंग की दीवार गिर जाने से हमारी बिल्डिंग डैमेज हो गई, जो कि 22 जनवरी 2020 में ऐसा हुआ हादसा। उसके बाद हम दोनों लोग का परिवार, हमारे पिताजी यहाँ बड़ा देव मकान पर शिफ्ट हो गए और हमारे बड़े पिताजी टेढ़ी नीम पर मकान लिए, वहाँ पे वो शिफ्ट हो गए। और वहाँ पे वो जलान जी का जो कि गेस्ट हाउस था, वो उस समय ऐसा कोई रजिस्ट्री भी नहीं था, लेकिन कुछ व्यापारी लोग हैं जिनका कुछ इसमें स्वार्थ भी छुपा हुआ है, वो लोग उनको कुछ बरगलाए और उसके बहकावे में आके वो कुछ गलत कृत्य करने लगे, जिससे कि धर्म आस्था का हनन था। तो हमने उनका विरोध किया, वो काफ़ी खपा हुए। उसके बाद वो लगे राग अलापने कि नहीं, ये कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ नहीं है, इस परंपरा में हम दोनों लोग बराबर के जो है संपन्न कराने में हिस्सेदार थे और हमारा इनसे कोई विवाद नहीं है। मकान गिरा, उसके बाद ये रंगभरी एकादशी पर जो है हमारे यहाँ से ये नहीं करना चाहे, हमारी प्रतिमा से जो पारंपरिक प्रतिमा है, ये उस प्रतिमा को जो है घर पे उपवास करा के ये डुप्लीकेट प्रतिमा बनाए। फिर प्रशासन की मिली भगत कहिए या जो भी, बिना प्रशासन के मिली भगत के, तो ऐसी पर जो है हमारे यहाँ से ये नहीं करना चाहे, हमारी प्रतिमा से जो पारंपरिक प्रतिमा है
ये उस प्रतिमा को जो है घर पे उपवास करा के ये डुप्लीकेट प्रतिमा बनाए। फिर प्रशासन की मिली भगत कहिए या जो भी, बिना प्रशासन के मिली भगत के तो ऐसा हो नहीं सकता कि डुप्लीकेट प्रतिमा मंदिर में चली जाए। अब वो जी। विराजमान हो, पूजा हो। तो तो प्रतिमाओं में जिस रंगभरी एकादशी पे पिछले साल 2020 की जो रंगभरी एकादशी थी, उसमें डुप्लीकेट प्रतिमा से इसका पूजन हुआ, उससे परंपरा संपन्न कराई गई। और उसके बाद हम लोग उसका काफी विरोध किए मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। उसके बाद फिर एक रक्षाबंधन आया, तो उस समय तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी आए, गौरांग राठी जी। गौरांग राठी जी ने हम दोनों लोग के परिवार का आपस में मीटिंग कराया मंदिर के कार्यालय में। उसके बाद एसपी सिटी साहब थे, थाने पर मीटिंग हुई, तो 3 जगहों पर मीटिंग कराई गई। कोई निर्णय नहीं निकल पाया था। तो गौरांग राठी जी ने एक निर्णय अपने से खुद लिया और उन्होंने एक आदेश दिया दोनों परिवार को कि परंपरा से रिलेटेड जो भी जो पारंपरिक प्रतिमा है, वो जिसके पास भी वो लेके आए, और उससे परंपरा से संबंधित जो सामान हो, जैसे झूला हुआ, सिंहासन हुआ, पालकी हुआ, वो जो कि हमारे बड़े पिताजी के पास है, उनको आदेश मिला कि वो अपना झूला उला लेके आए। सब कुछ आपके पास क्या है? हमारे पास जितनी पारंपरिक रजत प्रतिमा है वो है। अच्छा, आगे जो कि बताएं। हमारा मकान जो 22 जनवरी 2020 को गिरा था, उसके 7-8 साल पहले, देखिए भगवान है, भगवान का कोई बंटवारा नहीं होता है। हम्म। तो हमारे पिताजी में और उनके में एक आपस में एक मौखिक बातचीत हुई कि प्रतिमा की देख रेख जो है हमारे पिताजी करेंगे, और झूला, शिवाला, सिंहासन जो कुछ भी है उससे रिलेटेड जो भी संबंधित सामग्री है परंपरा से, वो उसकी देखभाल जो है हमारे बड़े पिताजी करेंगे। उसी तरह होता था, और परंपरा आती थी तो दोनों लोग अपनी प्रतिमा सजाई जाती थी, उससे संबंधित सामान जो भी है, उससे संबंधित जो भी झूला, पालकी, सिंहासन है, सब कुछ सजाया जाता था। परंपरा विश्वनाथ गली हमारे पूर्व महंत आवास से संपन्न होती थी, जो कि जहाँ पे कि जिस मकान में दोनों लोग एक साथ रहते थे, दोनों लोग का परिवार। उसके बाद मकान अलग हुआ, कुछ बाहरी व्यक्ति मिलके दोनों उनकी मति भ्रम किए और ये विवाद खड़ा कर दिए। उसके बाद रंगभरी पर हमने बताया ही आपको कि डुप्लीकेट प्रतिमा निकली। फिर जब रक्षाबंधन आया तो गौरांग राठी जी ने मीटिंग कराया, उस पर कोई ऐसा निर्णय नहीं निकल पाया। तो गौरांग राठी जी ने एक आदेश निकाला कि प्रतिमा हम लेके जाएं, जो पारंपरिक प्रतिमा है मंदिर में, और वो अपना झूला से जो है, उस रक्षाबंधन पे सिर्फ झूला जाता है मंदिर में, तो वो झूला लेके आए। तो वो झूला लेके आए, हम प्रतिमा लेके गए, शांति से परंपरा का निर्वहन हुआ, और वहीं से ये मैटर सुलझ चुका था। उसके बाद गौरांग राठी जी 2-2.5 महीना सिर्फ थे। उसके बाद फिर सुनील वर्मा जी आए मुख्य कार्यपालक के पद पर। सुनील वर्मा जी आए, उस समय झूला जाता है मंदिर में, तो वो झूला लेके आए। तो वो झूला लेके आए, हम प्रतिमा लेके गए, शांति से परंपरा का निर्वहन हुआ, और वहीं से ये मैटर सुलझ चुका था। उसके बाद गौरांग राठी जी 2-2.5 महीना सिर्फ थे। उसके बाद फिर सुनील वर्मा जी आए मुख्य कार्यपालक के पद पर। सुनील वर्मा जी आए, उस समय भी जो है अन्नकूट का जो महोत्सव था, वो भी हमारी पारंपरिक प्रतिमा से संपन्न हुआ। वहां पे डीएम साहब भी आए थे, कमिश्नर साहब भी आए थे, और पारंपरिक प्रतिमा की जांच हुई। वहां पे मंदिर के जो पुराने पुजारी लोग हैं उनसे भी पूछा गया। सरदारू नाम का एक पुजारी है जो कि बताए भी कि पारंपरिक प्रतिमा है, और उसको जो है गर्भगृह में विराजमान कराया गया, उसका दर्शन, झांकी दर्शन शुरू कराया गया। उसके बाद जब ये मैटर सुलझ चुका था, जो सुचारू रूप से गौरांग राठी जी ने इस विवाद को खत्म करके गए थे, तो ये नए तरीके का फिर विवाद, रंगभरी एकादशी फिर आई इस साल की। तो पिछले साल वो संपन्न करा ले गए थे, इस साल भी संपन्न करा ले गए, हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन जो अन्नकूट और रक्षाबंधन दोनों जब हमारे यहाँ से पिछले वर्ष हो चुकी थी, तो उसी पिछले वर्ष की भांति हमारे यहाँ से फिर से इस बार होना चाहिए ना। इस बार मुख्य कार्यपालक साहब जो है, उनको
आदेश दिए 2 बजे तक हमारे पास था कि जो है आपकी प्रतिमा आ जाएगी, आपकी प्रतिमा आ जाएगी, आप तैयारी कीजिए, कितने बजे आप प्रतिमा निकालने, कितने बजे बारात निकालने, हमसे पूछा जा रहा था। और हमारा जब बारात निकालने का समय हुआ उसके आधा घंटा पहले जो है पहले सुरक्षा व्यवस्था में फोर्स लगाई गई, उसके बाद आईटीबीटी आ गई, उसके बाद वही सुरक्षा व्यवस्था जो फोर्स की थी वही फोर्स आके कह रही कि आपकी प्रतिमा नहीं जाएगी, टेढ़ी नीम से जाएगी। हम्म। तो ये मतलब पारंपरिक प्रतिमा को रोक कर और दूसरी प्रतिमा निकाल देना, ये कहाँ का न्याय है? तो इसमें ये किस तो धर्म आस्था का खिलवाड़ किया जा रहा है ना। तो इसमें किसी का मिली भगत आपको लग रहा है? भाई देखिए, या बिना शासन प्रशासन के तो सहयोग के ये होगा नहीं। जी। और सुनील वर्मा जी ने जिस तरह का आदेश किया था वो तो सीधा सीधा दोनों परिवार में फिर विवाद खड़ा करने का आदेश किया था। और मेरा ऐसा कोई उनसे कोई पारिवारिक विवाद नहीं है। ये धर्म आस्था का हनन हो रहा है, काशी की जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं सिर्फ धर्म आस्था के लिए लड़ रहा हूँ। हम्म। मेरा कोई उनसे ऐसा पर्सनल कोई ऐसा लड़ाई नहीं है, मेरा कोई पारिवारिक उनसे विवाद नहीं है। इस मामले से संबंधित कोई केस वगैरह चल रहा है कोर्ट में? जी हाँ, जब ये पिछले साल रंगभरी एकादशी पे डुप्लीकेट प्रतिमा निकाले थे, मैं मजबूर हो गया, मैं उच्च न्यायालय में इसकी नई रीट दाखिल किया जो कि अभी भी विचाराधीन है। आगे आप प्रशासन से कुछ जो है मांग करेंगे, कुछ चाहते हैं? मैं प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा, यही मांगूंगा कि भाई ऐसा फिर से अन्नकूट आ रहा है 5 नवंबर को है, कोई ऐसा गलत निर्णय ना ले जिससे कि दोनों परिवार के बीच में कोई विवाद खड़ा हो। ऐसा निर्णय ले जिससे कि धर्म आस्था का हनन भी ना हो और सब कुछ सुचारू रूप से सारी परंपराओं को जो है संपन्न कराया जाए शांतिपूर्वक। ओके, धन्यवाद।